हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग लाए हैं फिजिक्स क्लास 10th की, जो हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। तो दोस्तों, ओम का नियम हाई स्कूल में 100% आता है। तो इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग ओम का नियम की डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो ये ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो बी बराबर आई आर होता है, या बी प्रोपोर्शनल आई होता है, या मैं कह सकता हूँ बी बराबर आई आर होता है। तो इसमें बी क्या है, आई क्या है और आर क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़े परिभाषा पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा कर रहे थे ओम का नियम। ओम का पूरा नाम क्या होता है, जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यानी चालक की कितनी अवस्था होती है, हमारी 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी, ताप होती है, दाब होती है और लंबाई होती है। आज में कोई परिवर्तन ना किया जाए, आज में कोई परिवर्तन ना किया जाए तथा उनके ना किया जाए तथा चालक के सिरों के बीच में, चालक के सिरों के बीच में प्रवाहित धारा, चारों के सिरों के बीच में विभवांतर लगाओ और उसमें प्रवाहित धारा कैसी होती है, समानुपाती होती है। आइए हम लोग इसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कोई एक परिपथ है, तो परिपथ है ये हमारा, ठीक। अब इसमें हमने कौन सी आई क्या लगा दी, एक धारा लगा दी। आई क्या हमारा होता है, एक धारा होती है। इसमें हमने एक लगा दी क्या, विभवांतर। जो उसमें कहे कोई परिवर्तन ना किए तो उसमें चालक है सिरों के बीच, तो हमने एक विभवांतर मान लिया कैसे, वी को। वी हमारा क्या, ये विभवांतर है। तो इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। आई क्या हमारा, आई हमारी होती है धारा, बी होता है हमारा विभवांतर। तो इसे हम लिख सकते हैं बी बराबर बी प्रोपोर्शनल आई आर। इसे हम क्या लिखेंगे, बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल आई। जहां जहां प्रोपोर्शनल क्या है हमारा, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, नियतांक है, नियतांक। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बी बराबर आई आर, या तो ये तो लिख सकते हैं, या दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। आई को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई बराबर आर। ये क्या हम दूसरा फॉर्मूला इसे लिख सकते हैं। इसमें बी क्या है, आई क्या है और आर क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखो बी हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले बी, तो बी हमारा क्या होता है, बी से विभवांतर। तो बी को क्या लिखेंगे लोग, विभवांतर, विभवांतर। उसके बाद आई क्या हमारा, आई हमारी क्या है, धारा है, धारा। उसके बाद आर क्या हमारा, आर हमारी क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध। बी क्या है, आई क्या है और आर क्या है। अगर मैं प्रतिरोध की बात करें, तो अब मैं प्रतिरोध की अगर परिभाषा की बात करूं, तो चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा के समानुपाती, प्रवाहित धारा के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, या प्रतिरोध कहलाता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं, किसी चालक के, किसी चालक के, किसी चालक के, किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होता है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, बीच विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर तथा, विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, तथा उसमें, उसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा का अनुपात, प्रवाहित धारा का अनुपात, का अनुपात, अनुपात प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों ये था क्या, प्रतिरोध। इसके बाद इसकी पूछता है विमा क्या होती है। अगर इसकी मात्रक पूछता है तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे मात्रक क्या है इसका, मात्रक। अगर मैं मात्रक की बात करूं तो अब
बी क्या होता है, विभवांतर, और विभवांतर क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट प्रति। आई क्या है, धारा, और धारा का माप क्या होता है, मात्रा क्या होता है हमारा, एम्पियर। एम्पियर, तो इसकी मात्रा क्या होगी, एम्पियर। ठीक, ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है। ये क्या हमारा मात्रक है। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, आइए देखिए ओम का नियम ये कह रहा है कि जा समय की रचना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब और लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो मैंने एक ले ली थी प्रतिरोध, मैंने एक रेजिस्टेंस, अब इसमें मैंने आई धारा भी इनके बीच विभवांतर भी लगा दिया, तो वही लिखा है मैंने बी प्रोपोर्शनल आई। बी प्रोपोर्शनल आई, बी आप प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, नियतांक होता है, तो बी बराबर आई आर। आर क्या हमारा प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात, प्रवाहित धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो आई होप आपको ओम का नियम पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।